नमस्कार, knocking-news.com में आपका स्वागत है। मैं हूं गिरिजेश वशिष्ठ। आखिर में ये फाइनल हो गया, तय हो गया कि बीजेपी की जब तक देश में सरकार रहेगी, ये देश अमेरिका की तरफ धकेला जाएगा। रूस से दोस्ती की बातें, बड़ी बड़ी बातें सिर्फ अंबानी के फायदे तक सीमित थीं। अंबानी को लाभ था, इसलिए पुतिन दोस्त थे। ट्रंप ने परेशान किया तो चीन से नज़दीकी हो गई, वरना इस ब्रिक्स से कम मोदी को मोहब्बत है, ये देख के कहीं से पता नहीं लगता। और आज मैं बात करने वाला हूं एक ऐसे समझौते की जो भारत की रक्षा से जुड़ा हुआ है, सुरक्षा से जुड़ा हुआ है और भारत की संप्रभुता से जुड़ा हुआ है। पीटर हेगसेथ, अमेरिका के रक्षा मंत्री, और हमारे नींबू मिर्ची रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के बीच में एक समझौता हुआ है जिसको राजनीतिक साझेदारी, नीतिगत बहुत कुछ कहा गया। राजनाथ सिंह इस पे दस्तखत करके आए और समझौते के बाद ये समझ में आता है कि ये देश आरएसएस के लोग चला रहे हैं, अमेरिका के अपॉइंटी चला रहे हैं, या ये देश इस देश के संविधान से, इस देश के लोगों की आकांक्षाओं, अपेक्षाओं और राष्ट्र के हितों के अनुरूप चलाया जा रहा है। ट्रंप भारत के साथ एक के बाद एक बदतमीजी किए जा रहा है। मोदी जी की तारीफ कर देता है, उनके रूप यौवन की तारीफ कर देता है, उनकी शक्ति की तारीफ कर देता है और भारत के ऊपर कुछ और अपमानजनक कार्रवाई कर देता है। जब चाहे लोगों को बांध के फेंक देता है। भारत के लोगों का वहाँ जीना मुश्किल किया हुआ है। लगातार अमेरिका में भारतीयों पे हमले हो रहे हैं। मैं पूरा डिटेल वीडियो आपको दे चुका हूँ। अमेरिका में भारत के लोगों का जीना मुश्किल हो चुका है और जो लोग मोदी मोदी करते थे वो भी वहाँ फंस गए। अमेरिका भारत के ऊपर प्रतिबंध लगाए हुए है और हर तरफ से हमको घेरा हुआ है। अगर कोई देश मेरे ऊपर एक तरफा प्रतिबंध लगाए तो मैं क्या करूँगा? मैं कहूँगा भाई समझौता नहीं होगा। समझौता ऐसे नहीं होगा कि तुम मेरी कनपट्टी पे पिस्तौल रखो, अब तुमको जो करना था कर लिया, अब निकल लो। लेकिन मैं उसके बावजूद उस देश के समर्थन में प्रतिबंधों के मौजूद रहते समझौता करूं। भाई 2 दिन पहले एक समझौता हुआ है, चीन ने किया है, दम के साथ समझौता किया और सिर्फ छूट दी 1 साल की। अमेरिका को कोई वादा नहीं किया स्थायी रूप से। ट्रंप को खड़का दिया। ट्रंप केवल एक उपलब्धि लेके लौट गए। जिसने कल का वीडियो मिस कर दिया है वो ज़रूर देखिएगा, बहुत अहम वीडियो है। कहीं पर किसी जगह वो एनालिसिस नहीं है ट्रंप के साथ चीन के समझौते की, जो वास्तविकता है उस पर नज़र नहीं है। खैर, मैंने झुक के समझौता क्यों किया, मैंने अमेरिका के हित में वो समझौता क्यों किया जो मुझे इनकार कर देना चाहिए था कि भाई पहले तू ये तय कर ले कि तूने समझौता कराया या नहीं कराया। तूने 50% टैरिफ लगाया, उसको हटा ले। जब तू चीन का टैरिफ हटा सकता है तो हमारा क्यों नहीं हटा सकता? वो तो नशीले पदार्थ बेचने का मामला था। लेकिन ना, खुश करना है शहंशाह को, उसके कदमों में गिर जाना है, इसलिए हमें समझौते पर दस्तखत करके आना है। हालत ये हुई है कि जब ट्रंप भारत के ऊपर तमाम सारे लगाया हुआ है तो एक संप्रभु राष्ट्र उसके आगे झुक रहा है और उल्टे समझौते पर हस्ताक्षर कर रहा है। समझौते की भाषा देखिए, ये देश की भाषा कभी नहीं रही। भारत एक इज्जत के साथ सब जगह रहता था। अजरबैजान में भी हमारा हवाई अड्डा था, उसको उखाड़ दिया इन्होंने और ले आए वापस। वो हमारे राष्ट्रीय हितों की सुरक्षा के लिए ज़रूरी था। वहाँ हमारे लड़ाकू विमान रहने का मतलब था कि हम अफगानिस्तान तक को कवर कर सकते थे। खैर, सरकार की जैसी शक्ति होती है। और सुनिए, राजनाथ सिंह ने जो बयान दिया है, फ्री, ओपन एंड रूल बेस्ड इंडो पैसिफिक, मतलब एक ऐसा हिंद प्रशांत जो नियमों से पे आधारित है, रूल बेस्ड है, फ्री है और ओपन है। इसकी भाषा को देखकर आपको लगेगा वाह कितनी अच्छी भाषा है, लेकिन ये भाषा तो अमेरिका की भाषा है। वो जब ये कह रहा है रूल बेस्ड, तो इसका मतलब ये है कि वो रूल जो अमेरिका के हैं, यानी अमेरिका का हुक्म बजाने को रूल बेस्ड कहा जा रहा है और वो
वहां पर ये डायलॉग बोल के सालों से अपनी सैन्य उपस्थिति को वैलिडेट कराने की कोशिश करता रहा है। भारत ने उस पर मुहर लगा दी है कि हाँ तुम यहां गुंडे लेके खड़े हो, तेरा क्या मतलब है, तेरी सीमा यहां पे क्या है, क्यों अमेरिका खड़ा होगा। लेकिन भारत जाके उसको ठप्पा लगा के आया। जब आप कहते हो फ्री ओपन और रूल बेस्ड इंडो पैसिफिक, तो इसका मतलब ये होता है कि एशिया प्रशांत में अमेरिका की दादागिरी। रूल बेस्ड का मतलब ये है कि अमेरिका की दादागिरी, वो फ्री है तो भी अमेरिका तय कर रहा है। और इसीलिए पूरी दुनिया इस समझौते पे भारत को अमेरिका की गुलामी के तौर पर देख रही है। और ये बुरी बात है कि अगर आप उसको रूल बेस्ड मानने से इनकार कर दोगे कि भाई रूल बेस्ड का मतलब अमेरिका की दादागिरी नहीं चलेगी, तो आपको रॉग स्टेट घोषित कर देंगे, आपको थ्रेट घोषित कर देंगे। ये खतरा है। कुल मिला के ये जो अमेरिकी स्वायत्तता के सिद्धांत हैं, ये स्ट्रेटजिक ऑटोनॉमी के प्रतीक हैं, जिस पे काला दिन है जब भारत के ने इस पे ठप्पा लगाया है। रक्षा सहयोग और टेक्नोलॉजी पे निर्भरता की बात हो रही है। मेरे देश की सेना सालों से रूसी हथियार चला रही है। हमारे पास एक से एक बढ़िया रूसी हथियार हैं, ऐसे हथियार हैं अजय हैं जो आज भी अमेरिका को हिला के रखते हैं। उन्हीं रूसी हथियारों की दम पे ईरान ने इजराइल को नाक रगड़ने पे मजबूर कर दिया था। अमेरिका साथ खड़ा हुआ था। इसके बावजूद पूरा यूरोप और अमेरिका साथ खड़ा यूक्रेन के, वही रूसी हथियार हैं। और हमारे सैनिकों को इतने सालों का अनुभव है उन हथियारों के साथ इस्तेमाल करने का। अब अमेरिका के उससे कई 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 गुना महंगे हथियार भारत खरीदने वाला है। समझौते में कहा गया है कि टेक्नोलॉजी शेयरिंग और इंटर ऑपरेटिबिलिटी बढ़ेगी। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है भारत की सेनाएं ज़्यादा से ज़्यादा अमेरिका की प्रणालियों पर निर्भर हो जाएंगी। कम्युनिकेशन लिंक से लेके नेविगेशन तक सब कुछ आप अमेरिका के हिसाब से करोगे, अमेरिका के गुलाम बन जाओगे। और रूस के बाद, जैसे रूस की सप्लाई चेन में आप बंधे हुए थे, भाई आपका टैंक अगर रूस का है तो गोला भी रूस से मंगाना पड़ेगा। हालांकि रूस ने हमको टेक्नोलॉजी दी, हमको खुद बनाने को चीज़ें दी, हमको बहुत सारी चीज़ें दी, लेकिन अमेरिका अब जब अपनी सप्लाई चेन में बांध लेगा, विवश हो। बड़ी सीधी सी बात है, आपके घर में अगर एक पर्टिकुलर कंपनी का आरओ सिस्टम लगा हुआ है पानी पीने के लिए, तो उसके कार्ट्रिज भी आप उससे खरीदोगे, उसी के खरीदोगे, वरना चलेंगे ही नहीं। खैर, इस तरह से जो सप्लाई चेन में बने हुए बहुत बड़ा जोखिम है। और ट्रंप की जो डील है वो भारत का एक तरह से समर्पण है। आप महंगे 25% महंगा रूस का तेल छोड़ के 25% महंगा अमेरिका का तेल क्यों खरीदोगे? ओपेक से भी 25% महंगा क्यों खरीदोगे? कौन है वो तुम्हारा? ये सवाल इस देश की सरकार से पूछने का बनता है। लेकिन डील हो रही है और हथियार सौदे पर धमकी दे रहा है वो, और साथ में कह रहा है कि पार्टनरशिप काहे की पार्टनरशिप है? आधे पैसे ले रहे हो क्या? अमेरिका भारत को कई अरब डॉलर के हथियार बेचेगा। और आप जानते हो, हथियार बेचने का समझौता मोदी जी ने पहले ही कर लिया था ट्रंप को खुश करने के लिए। हमारे निर्यात हो रहे हैं तो उस पर ड्यूटी लगा रहे हो, तो ठीक है, उतने के हथियार बेच लो हमको। अरे हम इस हथियार का करेंगे क्या? और जैसे जैसे हमारे पास हथियार होते जाएंगे, ये दुनिया की हथियार लॉबी है, इसकी नज़र में ये है कि दुनिया के सबसे ज़्यादा हथियार खरीदने वाला देश है। अगर इसका युद्ध हो जाए फिर देखो क्या हथियार खरीदता है। और पाकिस्तान के साथ दोबारा युद्ध के ट्रैक पे आप आई गए हो, काफ़ी हद तक आ गए हो। चीन से आपकी जो नज़दीकी बनी है उसको ख़त्म करके दूर किया जा रहा है। चीन से भी तनाव खड़ा कर दिया जाएगा। फिर आपको कहा जाएगा आपको शक्तिशाली बनना है तो चीन से ज़्यादा हथियार होने चाहिए और खरीदो। जो अमेरिका का हथियारों का खेल था उससे भारत बचा हुआ था, लेकिन हम अमेरिकी रक्षा उद्योग का नया बाजार बन गए हैं और इसको नाम दिया गया है सहयोग, रक्षा सहयोग। मीठे मीठे नाम होते हैं। रक्षा सहयोग बोले मतलब अब ये रक्षा के क्षेत्र में माल बेचेगा हमको, मतलब हमको माल बेच रहा है, महंगा माल बेच रहा है, दूसरों से कई गुना महंगा है, हम खरीद रहे हैं और हमको कह रहा है हम आपको सहयोग कर रहे हैं। कल से आपका जो सब्जी वाला बोलने लगे लीजिए तोरई 10 की जगह 20 रुपए किलो मिलेगी और हम आपसे सहयोग कर रहे हैं, और ये शब्दावली इस्तेमाल होगी। ये समझौता करके मेरी सरकार आई है, राजनाथ सिंह आया है। आप कल्पना कर सकते हो कि वो देश जो आपको चमाट मार रहा है और आपसे समझौते साइन करा रहा है और आप कर रहे हो,
जब मुझ पर प्रतिबंध लगा हुआ है उस दौरान तुम मुझसे समझौते कैसे साइन करा सकते हो? ये तो ठीक बैठा है, वैसा है कि मेरे घर में गुंडे घुस जाएं और मेरे और रिवॉल्वर लड़ा दें, मुझे 2 चमाट भी मारें और फिर कहें हम लोग एक दूसरे से सहयोग करते हैं, आओ साइन करो। प्रतिबंध का जवाबी प्रतिबंध था क्या? नहीं था। दोनों के बीच में इसको खत्म करने पर बातचीत हुई? नहीं हुई। तो अगर इतना प्रतिबंध लगा हुआ है, इसके बावजूद ये क्यों तेल खरीद और रूसी हथियारों पे वो हमको धमका रहा है और हम उसकी धमक में आ रहे हैं। और ऐसे आदमी की धमक में आ रहे हैं, जब वो आदमी आपके साथ बदतमीजी कर रहा था तो ये रूस और चीन आपके साथ खड़े थे, और अब चीन से भी उसने सेटिंग कर ली। अब आपको फिर धमकाएगा तो आप क्या करोगे? कुल मिला के ये ऐसी कमजोर और 56 इंच के गुब्बारे वाली सरकार है जो कई अरब डॉलर के अमेरिकी हथियार खरीद रही है, उस अमेरिका के जो भारत के साथ दुर्भावनापूर्ण कार्रवाई कर रहा है। हर स्तर पे WTO में चले जाओ, भारत के माल को खरीदने के मामले में चले जाओ, ड्यूटी लगा दी, हमारे नागरिकों को प्रताड़ित कर रहा है, वहां से भेज रहा है, हमारे प्रोफेशनल्स को वहां पर वीजा नहीं दे रहा है काम करने के लिए, बच्चा वहां काम कर रहा है, माँ बाप को एयरपोर्ट से लौटा रहा है, सब प्रकार के अत्याचार जो कर रहा है उसके साथ समझौता कर रहे हो। और हालत यह है कि अमेरिका के रक्षा उद्योग के लिए आप बाजार बना रहे हो और वो कह रहे हैं पारस्परिक साझेदारी है। कैसी साझेदारी है भाई? हालत यह है कि ये अपने आप में अपमानजनक है। यूरेशिया ग्रुप के प्रमील पाल चौधरी का बयान है, प्रमीत पाल चौधरी का, कि समझौता जुलाई अगस्त में होना था और ट्रंप ने एक बयान दिया कि मैंने भारत पाकिस्तान का समझौता कराया है। उसके बाद भारत की सरकार को लोगों के बीच में ये देना था कि नाम अमेरिका के नाम झुके नहीं है सामने, और इमेज बनाने के लिए समझौते को टाल दिया ताकि पब्लिक गाली न दे। जैसे ही मामला ठंडा हुआ ये समझौता करने पहुंच गया, ये भारत की सरकार है और अब वही समझौता फिर से साइन हो रहा है। नाराजगी का दिखावा था, अमेरिका की तरफ बढ़ गए हो आप, रूस से दोस्ती बना ली है। अब 70% जो रूस के मूल उपकरणों से चलने वाली सेना है उसको अचानक आप एक बड़ा नीतिगत झुकाव करके अमेरिका के पाले में डाल रहे हो। पहले आप इजराइल के पाले में गए थे। कुल मिला के इस पूरे देश को आपने जो सरकार दी उसने 11 साल में पूरी दिशा ही देश की बदल दी है। देखने में बड़ा अच्छा लगता था, मैं बड़ी तारीफ करता था, देखो भाई हम रूस के साथ थे, रूस के साथ हैं। मेरे देश की सरकार ने राष्ट्रीय नीति नहीं बदली है, लेकिन मैं दे रहा हूँ सब बदल दिया है। कुल मिला के जिसको वो रणनीतिक साझेदारी बोल रहे हैं वो नीतिगत नियंत्रण है। देश की नीतियों पर ट्रंप का नियंत्रण साफ दिखाई दे रहा है। उम्मीद करता हूं ये विश्लेषण आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लेकिन जान लें कि भारतीय जनता पार्टी जब भी सरकार में आती है तो क्या होता है। 70 और 80 के दौर में जनसंघ के बाद में बीजेपी ने शीत युद्ध के समय से ही अमेरिका विरोधी समाजवाद से खुद को अलग रखा। जब 70 से 80 के दौर में जनता पार्टी की सरकार आई तो बीजेपी ने खुद को नेहरू, गुटनिरपेक्ष और इंदिरा गांधी के खिलाफ बोले और हमेशा से अमेरिकी ब्लॉक की तरफ जनसंघ का झुकाव रहा सोवियत विरोध के नाम पे। 98 के परमाणु परीक्षण में वाजपेयी सरकार ने पहली बार थोड़ा झटका दिया और उसके बाद क्लिंटन की दोस्ती की नीतियों पर लौट आए। एक बार 61 में वॉर के बाद जब चीन ने हमको धोखा दिया था तो कांग्रेस पार्टी ने, नेहरू ने, इंदिरा गांधी ने उसको लात मार के फेंक दिया था। चीन से बात तक करनी बंद कर दी थी। 77 में सरकार आई तो फिर यही अटल बिहारी वाजपेयी और इन्होंने खूब सारी चीन से पिंगे बढ़ाई थी। 2005 में मनमोहन और बुश युग आया तो अमेरिका नए सिरे से भारत के साथ में आ गया परमाणु ऊर्जा के मामले में। तब भी वामपंथी थे। इस देश के वामपंथियों ने हमेशा देश को गलत रास्ते पे जाने से रोका है। जब ये जो आज जो पूरी गुलामी है WTO की, भारत में सब कुछ बनना बंद हो गया है, इसके खिलाफ भी वो सड़कों पर उतरे थे। वो तब भी सड़कों पर उतरे थे जब ये मनमोहन सिंह भारत में परमाणु ऊर्जा के नाम पे इस देश के लोगों के जीवन से खेल कर अमेरिका को परमाणु बिजली बनाने की परमिशन देने जा रहे थे और इसको कहा गया इंडिया US स्ट्रेटेजिक डायलॉग। तब भी इसका विरोध किया गया। कुल मिला के अब बीजेपी ने 14 के बाद से भारत की अमेरिका के साथ साझेदारी को, तथाकथित साझेदारी को
सामरिक साझेदारी में बदल दिया है। मोदी युग में हाउडी मोदी, नमस्ते ट्रम्प करते करते, लाइक माइंडेड डेमोक्रेसीज बोलते बोलते भारत को अमेरिका की एक तरह की कॉलोनी बना दिया है। जिस तरह का ये नया वाला आचरण आया है, इसमें भारत ऐसा लगता है उसका उपनिवेश हो। हमको थप्पड़ भी मार रहा है, हम समझौता भी कर रहे हैं, उसका माल भी खरीद रहे हैं। नमस्कार, जय हिंद।